गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सेकंड पार्ट लेके आए मिसिंग नंबर का। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर लिया, आप उसको जाके देख लेना। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही थी, हमने 21 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में कर दिया था ओनली 18 मिनट में। आप सोचिए कितनी अच्छी स्पीड है हमारी कि हम 18 मिनट में फर्स्ट हमने थोड़ी सी मैंने बात भी करी थी मिसिंग नंबर के बारे में, उसके बाद मैंने आपको 21 क्वेश्चन करा, इसलिए हमारी स्पीड भी अच्छी है। और अगर इसी स्पीड से हम करते रहे तो हमारी प्रैक्टिस बेहतर बनेगी। आपको भी यही करना है कि भाई वो जो 21 क्वेश्चन है आप चाहो तो उसको 15 मिनट में करके बता दो, तो आपकी क्या प्रैक्टिस बेस्ट होगी। हम आगे स्टार्ट करते हैं 22वां क्वेश्चन से। देखिए क्या है 9, 17, 33 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो 9 और 17 का कोई अंतर है? आप बोलोगे यस। 9 और 17 के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कोई रिलेशन है? अंतर तो देखो नहीं बन रहा। 9 70 अलग है, 70 33 अलग है, तो कोई अंतर वाला क्वेश्चन नहीं है। कोई मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है? हाँ, मेरे को ऐसा साफ साफ दिख रहा है। 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 18 होता, और 18 इंटू हम 17 की बात करें 70 इंटू 2 34 होता। इसने क्या किया, 9 का मल्टीपल 2 किया और -1 किया, 70 का मल्टीपल किया और उसको -1 किया, तो आगे क्या होगा 33 का 2 टाइम्स और उसमें से 1 माइनस, तो ये होगा 65। क्वेश्चन नंबर 23, 8, 64, 216 और क्वेश्चन मार्क। देखना इसमें एक पैटर्न है, ये 2 का क्यूब है, उसके बाद 3 को छोड़ दिया, 4 का क्यूब है, 5 को छोड़ दिया, 6 का क्यूब है, 7 को छोड़ के 8 का क्यूब निकलेगा यहाँ पे। तो 8 का क्यूब क्या होता है? 5 1 2। ये आपको याद रखना चाहिए 8 का क्यूब नॉर्मली क्या होता है। अगला 38, 32, 10 और 7। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर 10 और 7 को जोड़ के इन दोनों जोड़ दो को मल्टीपल आ रहा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। सबका जोड़ करते हैं तो एक ही आता है, वैसा भी कोई रूल नहीं, क्योंकि भाई देखो यहाँ 38 32 जुड़ रहा है, वहां तो बहुत ऐसे ही कम हो गया सीधा सीधा, तो ये भी रूल नहीं है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। सो हम देखो हम सोचते हैं कि ये 30 मतलब 60 तो हो रहा है, और ये 10 मतलब 7, तो अगर 10 का इसे भाग देते ये 7 आंसर आ जाता है। अगर इन दोनों को जोड़ दूं मैं इसके अंदर 7 10 का भाग दे दूं तो आंसर 7 आता है। क्या ये अगली स्टेप में फॉलो करता है? तो ये 30 और 20 मतलब हो गया 50, नहीं 50 और 5 मतलब 55, तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। इन दोनों को जोड़ दो आप, इसके अंदर इसका भाग दे दो तो आपको मिल जाएगा 5। तो ये भी ऐसा होगा 28 और 12 मतलब 38 और 2 40, 40 का जब 8 में भाग दिया तो 5 आना चाहिए, 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, 8 9 7 4 5 6 2 4 क्वेश्चन मार्क। जोड़ने पर कुछ नहीं मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं तब भी कुछ ऐसा मिल नहीं रहा स्पेशल। तो अब बचा मेरे पास एक चीज बच गई, मल्टीप्लीकेशन। 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 2 64। ये देखो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 9 180 आ रहा है, ये 64 आ रहा। 7 इंटू 6 42, क्या मल्टीप्लाई करें 294 आ जाए, तो बताओ 42 में है, ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 294 आ जाए। देखो इसको ज्यादा दिमाग अलग से दिमाग लगाना, क्योंकि देखो आप 9 का गुणा करते हो तो 8 आता है, 8 का गुणा करो तो 6 आता है, 7 का गुणा करते हो तो 4 आता है, 6 का करते हो तो 2 आता है, तो नॉर्मल आंसर 7 आएगा। आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं आप लेके बैठ गए उसको गुणा करने, नहीं भाई 4 कब आएगा, 4 एक में ही आएगा, दूसरे दिन तो ऐसे ही नहीं आना है। 26, 7 9 6 4 5 7 2 3 क्वेश्चन मार्क। क्या है कुछ आइडिया? और लास्ट में 9 11 9 भी है, कुछ आइडिया? बताओ बताओ बताओ। क्या ऐसा मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये सेम हो जाए? देखो आप 7 4 पहले हम जोड़ करके देख लेते हैं। 7 4 11, 11 9 20, 20 और 2 22, क्या दूसरे में आ रहा 9 11 20 5 3 8 मतलब आ रहा 28, मतलब इसमें जोड़ा मैंने 20 आया, इसमें जोड़ा 28 आया, तो इसके अंदर तो थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। हम आगे देख लेते हैं। 7 4 11 और 11 माइनस 2 9 आ रहा, 9 5 14, 14 माइनस 3 11, ये दोनों आ रहे हैं। 6 प्लस 7 कुछ ना कुछ है, मतलब पैटर्न तो वही फॉलो कर रहा है, इन दोनों को जोड़ के इसमें घट रहा है। 6 प्लस 7 कुछ भी होगा, हम क्या घटाएंगे 9 आ जाए, 7 और 6 13, 13 में से क्या घटाएंगे 9 आ जाए, 4 घटाए तो आंसर हो गया 4। इजी है, इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा दिया, इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा। देखो
पैटर्न क्या होता है, आसपास ही कहीं नहीं होता, कहीं दूर नहीं जाता। तो आप एक दो पैटर्न आप जब फॉलो कर लोगे, जैसे इसमें प्लस कर लिया नहीं आ रहा, माइनस कर लिया नहीं आ रहा, मल्टीप्लिकेशन कर लिया नहीं आ रहा, तो यार कुछ ऐसा क्या होगा। तो आप देखिए 7 4 11 11 में 2 9 9 5 इतना होता, -3 11 ये होता है, ये पैटर्न फॉलो किया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला 9 18 36 8 16 32 7 14 कुछ होगा। देखो मेरे को यहाँ पे साफ दिख रहा है, कुछ मेरे को ज्यादा करने की जरूरत नहीं। 9 × 2 18, 9 × 4 60 36, 8 × 2 60, 8 × 4 32। मतलब क्या है, एक तो 2 का मल्टीपल है और एक 3 4 के साथ में, तो 7 × 2 14, 7 × 4 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 64 36 2 81 25 4 1 4 4 16 और कुछ हो गए। आप देखो ये कितना है, 8 का स्क्वायर हो गया, ये 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, मतलब 8 और 6, 8 6 माइनस करेंगे 2 आता है, 9 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 9 5 मतलब 4 आ गया, 12 स्क्वायर 4 स्क्वायर कितना आएगा, 12 में से 4 8 आ जाएगा। कुछ नहीं हो रहा, क्या पे स्क्वायर हो रहा है, जिसका स्क्वायर हो रहा है उसका जब हम घटा रहे थे आ रहा है, इन दोनों का स्क्वायर का जो आ रहा है उसको हम घटा के आ रहा है, तो इसी प्रकार ही होगा। 29 492 457 8 1 और कुछ है, क्या है इसके अंदर, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? देखो ये क्वेश्चन में क्या, आप यूं भी, एक तो ये आपको मैंने रास्ता बता, अब एक रास्ता आप इधर भी देखना, 9 + 4 13, 13 + 2 15, 5 + 3 8, 8 + 7 15, मतलब जो इनका जो एडिशन है वो 15 आ रहा है। मैंने बोला था सबसे पहला रूल एडिशन, सेकंड रूल सब्ट्रैक्शन, थर्ड रूल मल्टीप्लिकेशन। तो ये हुआ 8 1 7 में से क्या जोड़ दूं, 15 आ जाए, 9 जोड़ दूं, इजी है। 8 × 16 -1 15, 15 × 2 30, 30 - 1 29, 29 - 29 × 2 58, 58 - 1 57, 57 × 2 कितना होता, ये था 114, 114 और 113 हो गया, तो ये 113 मतलब 113 का 2 टाइम्स हो गया 6 2 2, मतलब 2 2 5 आना चाहिए आंसर, ये आंसर आपका 2 2 5, इजी है, जो कुछ नहीं हुआ। वापिस देखना, मैंने क्या किया, जब मैंने पहले सोल्व किया मेरे को दूसरा पैटर्न मिला, मेरे को एक और पैटर्न मिल गया कि 8 × 2 -1, 15 × 2 -1, 39 × 2 -1, 57 × 2 -1, तो यार फिर लास्ट में इसका अंदर 2 किया और -1 कर लिया, इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 2 5 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है अगला, क्या लिखा, 3 21 5 और 7 4 9 6 27। अब देखिए कि ये क्या कह रहा है कि मेरे को जहां तक लग रहा है, आप देखो आप जो बाहर के चार उनको जोड़ दो, एक बार जोड़ने की कोशिश करो, 21 5 होते हैं 26 और ये हो गया 3 29 और 7 कहीं कहीं 36 होता है, तो 36 का ये क्या आधा है, मतलब इन चारों को जोड़ दो आप, इसका फिर आप आधा करोगे तो आपको मिल जाएगा 18। इसी टाइप से क्या है पैटर्न बन रहा, 9 4 13 13 6 19 19 और 20 की बात करें तो ये हो जाएगा 39 और 7, तो ये हो जाएगा 46 46 आधा 23। हाँ ये पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, कुछ न कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है। 11 6 देखो 27 किसका आधा होता है, बोलो, ये होता है 54 का होता है, तो कहीं से कम हमको 54 चाहिए। 23 6 29 और 10 हो गया 39 एक 40, ठीक है, 40 में कितना जोड़ दूं मैं, कितना मिल जाए मेरे को 40 में, तो 14 जोड़ दूं मैं, मेरे को इजीली मिल जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 40। अगला 32 क्वेश्चन, 5 12 7 10 1 2 16। फर्स्ट तो एडिशन फॉर्म लगाते अपने इसके अंदर, 12 2 14 14 10 24, 7 और 16 8 24 होता है, तो ये एक फॉर्म है जिसके अंदर ये क्या लग रहा है प्लस हो रहे हैं सब, 24 आ रहा, तो 6 5 11 11 में से क्या जोड़ दो 13 13 जोड़ने पर 24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33,
3 7 5 7 5 4 3 5 6। हाँ एक और बात कि ये जो अब वाले मैंने जो क्वेश्चन लिखे उसमें कुछ एग्जाम में आया हुआ तो नहीं है, साथ में कुछ स्पेशल पैटर्न, जैसे ये वाले थोड़े स्पेशल पैटर्न होते हैं, एक वो क्वेश्चन स्पेशल है, एक ये क्वेश्चन आजकल 36 वाला भी इंपॉर्टेंट लगाने अक्सर पूछा जा रहा है। ठीक है 33 क्वेश्चन है 3 7 5 7 5 4 5 4 6। देखो आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते 5 50 और 15 इंटू 7 105, बहुत ज्यादा आगे जा रहा। 5 6 30 36 90 बहुत आगे जा रहा, मतलब इसका कोई पैटर्न तो मल्टीप्लिकेशन का है नहीं। बट अगर मैं करूँ 25 ने ये करीब करीब, हाँ अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, साथ में जोड़ दो, कितना होगा 49 और 20, 49 20 69 और 5 कितना हो जाएगा 69 और 5 74 74 और 9 83। ये तो वर्ग ऐसा ही जुड़ रहा, यहाँ पे देख ले तो वही हो रहा 36 25 और 9 ये हो रहा 70। ठीक है अब इन दो जोड़ोगे तो 0 आएगा, 2 हासिल लगेगी और ये आ जाएगा 70। इसलिए क्या हो रहा है कि जो बाहर जो ट्राइंगल की जो 3 शीर्ष है, ये 3 इसके पॉइंट है, उन 3 पॉइंटों का स्क्वायर हुआ और जुड़ रहा है अंदर, तो ये हो जाएगा 16 50 25 और 49। अब इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 90। ठीक है अब इसको क्या करना, इनका स्क्वायर करना, अब जोड़ देना, आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल बना है 7 8 4 4 5 9 2 3 5 9 2 2, ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है। तो देखो मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, जोड़ने पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत कम रह जाता है, उसमें जोड़ूंगा तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं दुगुना करूँ। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर बाकी करूँ 8 4 4 होता है, 7 4 3 होता, देखो मेरे को थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, 9 3 6 होता है, 3 5 तो 2 था। हाँ ये क्या कर रहा है कि इस टाइप से, मतलब सबसे पहले इधर जा रहा है, इधर जाने में ये कह रहा है 7 और 4 कर देता है, उसकी जो वैल्यू आती है सब्ट्रैक्ट करने पर वो वैल्यू आगे लिख देता, फिर इस पे आता 8 और 4 दोनों सब्ट्रैक्ट करने पर उसकी वैल्यू पीछे लिख देता। ठीक है उसी टाइप से क्या करना 5 फिर 2 जो सब्ट्रैक्ट किया वैल्यू इसको आगे लिख दिया, और 9 और 3 जो सब्ट्रैक्ट किया उस वैल्यू को पीछे लिख दिया, 6 हो गया। इसमें वो ऐसे ही करेगा, 5 और 2 करने पर 3 आएगा, जहां आगे 3 उसको आप टिक कर दो बिना देखकर। ठीक है आपका आंसर वही होगा 36। AC 21 BC 32 GF 57 EI 85 HD क्वेश्चन मार्क। GF तो 57 बोल रहा है वो, GF तो 56 होनी चाहिए, 36 होनी चाहिए, 36 का आंकड़ा होता है हमेशा से। तो AC क्या है अब देखना, A है 1 वर्ड है, मतलब पहला वर्ड है और उसका यहाँ पे लग रहा है कुछ है। B है उसका पहला वर्ड 2 लग रहा है। G कितने ABCDEFG 7, तो 7 आ रहा है, ABCDE 5 आ रहा है, तो ये H है। मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका ये ABCD के अंदर जो आगे आ रहा है उसको लिख दिया इस स्थान पर, मतलब यूनिट डिजिट के रूप में लिख दिया, तो H ABCDEFGH, मतलब 8 आना चाहिए कहीं कहीं, तो 8 एक में ही है। अब आगे सॉल्व करने की कोशिश मत करना, क्यों, क्योंकि हमको पता हो गया ये इजी है। यहाँ पर ही हमको पता है कि यहाँ पे जो आगे वाला है उसका पीछे यूनिट डिजिट में वो लिख रहा है। 37 4 10 18 8 14 22 3 5 11 15। तो देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन दिमाग घुमा देते हैं और हमको आंसर आप कितना भी कर लो आपको नहीं निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है 18 - 10 ये 8 आ रहा है यहाँ पे, 18 - 4 14 आ रहा है, 10 - 4 6 आ रहा है। आप बोलोगे यस आ रहा है। दूसरा पैटर्न देख लेते हैं, 14 - 22 8 आ रहा है, 8 - 22 14 आ रहा है, 14 - 6, मतलब क्या हो रहा है कि जो आपकी यहाँ पे ये शीर्ष है उसके ऊपर रखी हुई वैल्यू उसका आप घटाते हो तो यहाँ पे जो अंदर वैल्यू दी है वो मिलती है। इसमें वैसे ही होगा 15 - 11 4, 11 - 5 6, तो 15 - 5 10। आंसर फर्स्ट। 38 क्वेश्चन 4 5 5 6। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, आप कितना भी कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो आपको नहीं मिलेगा, आप सब्ट्रैक्ट कर लो आपको नहीं मिलेगा, आपको एक ही तरीके से मिलेगा कि आप इसका जब वर्ग करोगे आप इसको जोड़ दो।
5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का होता है 16, 25 10, 35 और 4 41 आ जाएगा। इसको आप जोड़ दोगे इसका स्क्वायर करके दोनों का, आपको 41 मिल जाएगा। फिर 5 6, 5 का होता है 25 और 6 का होता है 36। 25 और 36 को जोड़ते क्या आता है? 25 और 36 को आप जोड़ोगे तो 81 आएगा। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिख, अरे अरे अरे, हमने थोड़ी गलती कर ली। इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख देना। इसका आंसर आएगा आपका 61। ठीक है, कैसे है पता चल गया ना? इन दोनों स्क्वायर करके आप जोड़ दो। ये क्वेश्चन है 39, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि सर 39 का आंसर ये, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन जाते हैं 40 पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हटा दो यहाँ से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। 7 5 12, 7 + 5 12, 12 का स्क्वायर 144, 3 + 7 7, 7 का स्क्वायर 49, 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 + 2 10, 10 का स्क्वायर 100। आपका आंसर फर्स्ट। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप मिसिंग नंबर आपका एग्जाम में टॉपिक है तो आप कुछ मत करना। मैंने 40 क्वेश्चन करा, एक बार आप अगर इनको करके चले गए तो आपका एग्जाम में गलत नहीं होने की गारंटी मैं देता हूँ। आपका एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। 40 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन आप कर लिए, 21 कल फर्स्ट पार्ट के और 20 इस पार्ट के। आप अगर क्वेश्चन सारे कर लिए तो आपको लिख के देता हूँ, आपका कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपने 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो आपका परफेक्ट अच्छा एग्जाम जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें।